नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, देखते हैं हम आज की पहली जानकारी को। पहली जानकारी, 9वां लद्दाख ज़ांस्कर महोत्सव 2024 सानी के सुरम्य गांव में उल्लेखनीय भव्यता के साथ शुरू हुआ है। देखिए, लद्दाख का एक ज़ांस्कर महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। पूरे देश में ये प्रसिद्ध है, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान है। देखिए, एक ये ऐतिहासिक घटना है। क्या है? इस वर्ष का ज़ांस्कर महोत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज़ांस्कर को आधिकारिक तौर पर एक जिला घोषित किए जाने के बाद पहला उत्सव है। और इसी महोत्सव के कारण, साथ में क्षेत्र के कारण और विकास को और आगे बढ़ाने के कारण जो है ज़ांस्कर को जिला भी बनाया गया। ठीक है, तो अच्छी बात है, ज़रूरी जानकारी है ये। थोड़ा पढ़िए इसके बारे में, क्या उद्देश्य होता है इस महोत्सव को मनाने का, क्यों मनाया जाता है। और इस बार और विषय जैसा हमने बताया तो एक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पढ़ना चाहिए और अपने महोत्सवों की सूची में ज़रूर जोड़िए। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया की दुनिया में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके एक बार फिर अपनी एक अद्वितीय वैश्विक अपील साबित की है। दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की उनकी क्षमता फुटबॉल पिच से कहीं आगे तक फैल चुकी है ना, जिससे वह उन लोगों के बीच भी एक प्रिय व्यक्ति बन गए हैं जो खेल को सक्रिय रूप से नहीं देखते हैं। सोशल मीडिया पर एक नई उपलब्धि हासिल की है इनने। ये जो है 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, सभी सोशल मीडिया को मिला करके। जितने भी इनके सोशल मीडिया के खुद के इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, फैन पेजेस नहीं, पैरोडी नहीं, खुद के जितने अकाउंट हैं, इंस्टा, फेसबुक अगर है, मेरे को जानकारी नहीं है, और अन्य जगहों पे सबके मिला के 1 बिलियन। आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका की 2024 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची ने भारतीय व्यवसायों को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई है। हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी हुई है, जिसमें जो है भारतीय व्यवसायों को एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाई गई है, जो वैश्विक मंच पर उनके बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में, जिसमें दुनिया भर की 1000 कंपनियां शामिल हैं, इस वर्ष 22 भारतीय मूल के उद्यमों को शामिल किया गया है, जो देश के विस्तारित कॉरपोरेट पदचिह्न और आर्थिक कौशल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो टाइम पत्रिका के बारे में पढ़ना चाहिए, टाइम पत्रिका, टाइम्स नेटवर्क के बारे में पढ़ना चाहिए, समूह के बारे में, ग्रुप के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इस पूरी सूची को देखिए, आगामी और पिछले समय में आने वाली सूची को भी ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया में 9 से 10 सितंबर 2024 को आयोजित इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण ने भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त रक्षा, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया है। कैलिफोर्निया में जो है 9 और 10 सितंबर को इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के इसका जो है तीसरा संस्करण आयोजित हो रहा है। ये भारत और अमेरिका का एक संयुक्त रक्षा नवाचार है। इंडस, ये नाम से आप समझ सकते हैं, इंडस जो है ना, IND और US। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रगति जाहिर तौर पर है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा सह आयोजित यह कार्यक्रम है, जिसमें नवाचार, संयुक्त अनुसंधान और निवेश के माध्यम से रक्षा सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित ध्यान है इसमें। ठीक है, विशेष जानकारी है, ज़रूरी है, ज़रूर पढ़िए। बढ़ते हैं आगे। 30वें विश्व ओजोन दिवस कार्यक्रम पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, ये एक ज़रूरी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, इस विषय पर, इस थीम के साथ में एक संवाद आयोजित करता है। तो 16 सितंबर को आयोजित विश्व ओजोन दिवस इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है आज। ठीक है, आज ओजोन दिवस है। यह दर्शाता है कि विज्ञान द्वारा निर्देशित सामूहिक निर्णय और कार्यवाही ही प्रमुख वैश्विक संकटों को हल करने का एकमात्र तरीका है। जाहिर तौर पर ज़रूरी जानकारी है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िए। पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी।
भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और उसकी चुनौतियों पर बातचीत होगी। ठीक है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024, नाम से जाहिर है सुरक्षा पर बात होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात होगी, है ना। तो इम्पोर्टेंट तो है ही, पढ़ना भी है इसके बारे में, जितना ज़्यादा अपन पढ़ सके। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत किस प्रकार कार्य कर रहा है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत तो दिल्ली पुलिस ही आती है। अगर पुलिस की ऐसे बात की जाए, अन्य कई दल हैं, अगर उसकी बात की जाए तो ये ध्यान रखना है कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो है माफ़ कीजिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि दिल्ली की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में एक थोड़ा सा चले जा रहे हैं, समय है अपने पास में। दिल्ली के बारे में जानना चाहिए आप सभी लोगों को। दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक बहुत महत्वपूर्ण अभी है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस्तीफे की घोषणा की है, अपन उसके बारे में विस्तृत तौर पर भी चर्चा कर सकते हैं और करेंगे भी। ठीक है जी, तब तक के लिए गुड बाय। ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। जितना हमने बताया है उतना अगर आप कवर कर लेंगे तो निश्चिंत रहिए। आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। एक हफ्ते के करंट अफेयर्स पूरे अगर कंप्लीट कर लेते हैं डेली देख के, तो निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल कि कुछ भी इधर उधर नहीं किया, आपके पास में सब है और पूरा आपने करंट अफेयर्स को अपने मुट्ठी में कर लिया है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा और पढ़ के अच्छे नोट्स बना लिए हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपने खुद से बना के प्रयास किए हैं, तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।